गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है सब कुछ। आज हम लोग लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसमें हम लोग आज देखेंगे लाइट चैप्टर का स्पेरिकल मिरर्स का न्यूमेरिकल। स्पेरिकल मिरर्स का न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स दोनों मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में न्यूमेरिकल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है न्यूमेरिकल आता भी है और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और लेंस से भी आता है। तो अभी हम लोग क्योंकि रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ लिए हैं और रिफ्लेक्शन में ही स्पेरिकल मिरर का टॉपिक था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करें। आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर आ रहा है? देखो चेक करो। क्लियर आवाज आ रहा है ना? क्लियर? स्टार्ट करें? चलो चलो, आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े थे? रूल्स याद है आप लोगों को? रूल्स याद है? रूल्स याद है ना? हम बोले थे कि आप लोग कॉपी पे जो है वो जितने भी स्पेरिकल मिरर्स का रूल्स लिखवाया गया था न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए उसको लिख लेंगे सब लोग। तो सब लोग न्यूमेरिकल्स का रूल पहले लिख लीजिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। क्लियर है? क्लियर? चलो स्टार्ट किया जाए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आज का। पढ़ो क्या है। आवाज आ रहा है? स्वराज आवाज आ रहा है? क्लियर है आवाज? चलो ठीक, चलो सॉल्व किया जाए। क्या दिया है? रियल इमेज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और रियल इमेज क्या लिखा है? रियल इमेज। तो हम लोग इसमें यदि h1 को x लेंगे, h1 कितना लेंगे? x, क्योंकि रियल इमेज दिया हुआ है 1/5, तो h1 को हम लोग x लेंगे तो h2 कितना होगा? 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब क्या होगा? 1/5 का मतलब हो गया x/5, क्योंकि रियल इमेज है तो हम लोग क्या यहाँ लेंगे? माइनस। क्लियर है ना? हम लोग यहाँ पर रियल इमेज है तो क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, रियल इमेज है माइनस हो गया। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब ये u का वैल्यू दिया है। u का वैल्यू कितना होगा? माइनस। u हमेशा माइनस होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? कैलकुलेट, और ये सब वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग अभी हम क्या बोले थे कि मिरर फॉर्मूला हम कल भी बताए थे। मिरर फॉर्मूला यदि इसमें हम लोग लगाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? मिरर फॉर्मूला में प्रॉब्लम ये आएगा कि इसमें भी जो है दिया नहीं है, f दिया नहीं है और सिर्फ u दिया है, तो मिरर फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या लगेगा? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और रिलेशन, जिसको हम लोग कहते थे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन रिलेशन। तो जो बच्चे नए आएंगे इस वीडियो पे, आप लोग पहले जाकर पिछला वीडियो देखें, तभी ये सब आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है ना? तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। h2 का वैल्यू दिया हुआ है -x/5, h1 का वैल्यू दिया हुआ है x, h1 का वैल्यू हो गया x। ठीक, h1 हो गया, ये h1 हो गया x इज इक्वल टू -v बाई यू, मतलब -v हमको नहीं दिया है और u का वैल्यू दिया हुआ है -18, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, क्लियर है? आगे सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। चलो ये हो गया, एक्स एक्स क्या हो गया खत्म, तो ये आ गया -1/5 इज इक्वल टू, यहां पर देखो एक्स एक्स कट गया, -1/5 इज इक्वल टू v/18, ठीक है। अब इसमें हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे तो -18 इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस इनटू करेंगे ना, तो 5v -18/5 इज इक्वल टू v, मतलब -3.5 सेंटीमीटर आया v का वैल्यू, ठीक। v का वैल्यू आया -3.6। तो क्या कहा था, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो क्वेश्चन का काम खत्म, इसको हटा दो। अब ये देखो, अब हट गया, ठीक, क्लियर। तो ये v का वैल्यू आया, v का वैल्यू -3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, -3.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग पोजीशन क्या लिख सकते हैं, पोजीशन इज इक्वल टू लिख सकते थे 3.6 सेंटीमीटर, माइनस में आया तो क्या लिखेंगे, इन फ्रंट द मिरर, इन फ्रंट द मिरर, समझ गए। क्योंकि रियल इमेज आता था तो क्या हम बताए थे, रूल के हिसाब से रियल इमेज आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूल के हिसाब से रियल इमेज आएगा तो हम लोग क्या लिखते थे, रियल इमेज का मतलब माइनस, ठीक है ना, तो माइनस आ गया था, चलो हो गया। अब ये कहा कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज, ठीक है, ठीक। अच्छा रियल इमेज हो गया। अब इसका फोकल लेंथ पूछा था तो इसको इरेज कर दो, यहां से इरेज हो गया। अब फोकल लेंथ निकाल दो, मिरर फॉर्मूला लगा दो। अब क्या लिखेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्लियर, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यू बैठा दो, ये सबका काम खत्म हो गया। वैल्यू बैठाओ, v का वैल्यू हमको दिया है, v का वैल्यू आया कितना आया, v का वैल्यू -3.6, तो ये तुम वैल्यू v का वैल्यू ये वाला लो, -1/18/5 प्लस 1/u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है -18, u का वैल्यू -18 इज इक्वल टू 1/f, ठीक। अब इसको पूरा खत्म करो, इसका काम नहीं, अब ये खत्म। अब इसको ये 5 जो है नीचे जो है, ये 5 जो नीचे वो कहां जाएगा, ऊपर, ये -5, ये जो 5 है 18/5 ये कहां जाएगा, ऊपर, तो 5 ऊपर आ गया, /18 प्लस माइनस -1/18 इज इक्वल टू 1/f, ठीक, प्लस माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/f, एलसीएम लेंगे 18 -5 -1 इज इक्वल टू 1/f, ठीक। तो ये आया -6/18 इज इक्वल टू 1/f, ये कट गया 6, 3 × 18, तो -1/3 इज इक्वल टू 1/f आया, तो f का वैल्यू क्या होगा, -3 सेंटीमीटर, ठीक। f का वैल्यू क्या हुआ, f को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या होगा, ऊपर चला गया, तो फोकल लेंथ कितना आया, फोकल लेंथ आ गया -3 सेंटीमीटर लिखो, या 3 सेंटीमीटर कॉनकेव, 3 सेंटीमीटर कॉनकेव नेचर, कॉनकेव नेचर का मतलब ही होता है माइनस, ठीक है। फिर या तो लिखो -3 सेंटीमीटर या कॉनकेव लिख दोगे तो कॉनकेव का मतलब ही होता है माइनस, तब यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये रूल में बताए हैं कि कॉनकेव लिख दोगे इसका मतलब ही होता है माइनस, ठीक है, क्लियर। चलो क्लियर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखा जाए, चलो क्लियर है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शूट एन ऑब्जेक्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, क्लियर है ना, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होता है माइनस, ठीक। शूट एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब ये h1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो h1 क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, ये हो गया। बी प्लेस्ड ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल, इरेक्ट का मतलब क्या होगा, इरेक्ट मतलब वर्चुअल, इरेक्ट जो है वो क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, याद है ना। इरेक्ट का मतलब होता है वर्चुअल, इरेक्ट मतलब क्या होता है, वर्चुअल, और रियल का मतलब क्या होता था, रियल मतलब होता था इन्वर्टेड, याद रखेंगे एकदम। अपराइट यदि कह दिया, अपराइट कर दे, इरेक्ट कर दे, अपराइट या इरेक्ट कहेगा तो क्या करेंगे, वर्चुअल, और इन्वर्टेड यदि कहेगा तो किसका मतलब, रियल, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वर्चुअल,
और वर्चुअल हाइट का वर्चुअल इमेज का हाइट क्या होता है, प्लस में, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज का हाइट प्लस में होता है और रियल इमेज का हाइट माइनस में होता है। क्लियर है? चलो हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को कहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ है, मतलब भी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो भी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अच्छा, यू का वैल्यू पूछा, यू ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पे रखना है, ठीक है, यू का वैल्यू पूछा है। तो इसमें तुम क्या करोगे अब ये बताओ। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप का, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल बनाए हैं ना अभी इसका कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन लगा लो। मैग्निफिकेशन का रिलेशन लगाएंगे तो मैग्निफिकेशन रिलेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का रिलेशन होता है, मैग्निफिकेशन का रिलेशन लगाएंगे तो आएगा H2 बाई H1 इज इक्वल टू माइनस V बाई U, ठीक है। तो H2 कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, H1 दिया है 2, माइनस V हमको नहीं दिया है और U भी हमको नहीं दिया, ठीक है। U भी नहीं दिया है और V भी नहीं दिया हुआ है। इतना हो गया, ठीक। अब ये हो गया 2 3 या 6, मतलब 3U इज इक्वल टू माइनस V, ठीक। 3 इंटू यू 3U और यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो 1 इंटू माइनस V, तो ये होगा माइनस 3U इजकल टू लिख सकते हैं, ये माइनस को यहां से हटाएंगे तो प्लस होगा और ये प्लस वाला यहां हो गया माइनस, तो V इजकल टू माइनस 3U हो गया। क्लियर? चलो क्लियर। अब तुम मिरर फॉर्मूला लगाओ। अब मिरर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला होता है, तो मिरर का जो फॉर्मूला है वही लगाना है। क्या होगा, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V, V का वैल्यू कितना आया, -3U, V का वैल्यू -3। अब U का वैल्यू जब दिया रहता है तब माइनस लिखते हैं, याद रखेंगे। जब U का वैल्यू दिया रहेगा तब माइनस, यहाँ जब U का वैल्यू दिया रहेगा तब माइनस लिखना है, ठीक है ना। जब U का वैल्यू दिया रहेगा तब माइनस लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर U का तो वैल्यू दिया ही नहीं है तब हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, तब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिर्फ U, ओनली U। समझ गया? जब U का वैल्यू दिया रहेगा तब माइनस लिखेंगे, U का वैल्यू तो दिया ही नहीं है तो तुम इसको ऐसे U लेके चलो। और 1/F, F का वैल्यू कितना दिया, -10, तो 1/-10। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा -3U, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -1/10, माइनस गया ऊपर, ठीक है, माइनस गया ऊपर। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो आगे भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/-3U इज इक्वल टू -1/10, ठीक। क्लियर है? क्लियर, -10 ये हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 और -3U इंटू -1, तो 20 इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 इज इक्वल टू कितना आएगा, बहुत जल्दी बताओ। 20 इज इक्वल टू 3U, तो 20 बाई जो 3 का वैल्यू आया, U का वैल्यू मतलब 6.66 सेंटीमीटर जो आया, U का वैल्यू आया। तो क्वेश्चन में कहा था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ, मतलब कितने दूरी पे रखेंगे तो U का वैल्यू आएगा 6.66 सेंटीमीटर। तो U का वैल्यू जो दिया रहता है तो उसको हम लोग अपने से माइनस लेते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें V का वैल्यू यदि पूछेगा तो क्या आएगा, V का वैल्यू तो पूछा नहीं है, लेकिन यदि V का वैल्यू आएगा तो -3U है, -3U, U का वैल्यू आया 20/3, 20/3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 कट गया तो -20 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया V का वैल्यू, ठीक है, ये आ गया V का वैल्यू। क्लियर है? समझ गए हम क्या बोले? यहाँ पर देखो H2/H1 इज इक्वल टू -V/U, ये कट गया तो ये आ गया 3U, तो -V इज इक्वल टू क्या आएगा, 3U, तो -3 इज इक्वल टू V, तो V का वैल्यू आया -3U। अब इसका वैल्यू हम लोग यदि पुट अप करेंगे मिरर फॉर्मूला में तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता। अब इसका एलसीएम लिए तो ये आया -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाई -3 इज इक्वल टू -1/10। एलसीएम उलसीएम लिया, उसके बाद U का वैल्यू आया 6.66, V का वैल्यू यहाँ पर आएगा -20। क्लियर? V का वैल्यू -20, ठीक, V का वैल्यू -20। क्लियर है? एकदम क्लियर। एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ शुड एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट अ रियल 6 सेंटीमीटर टॉल। हो गया, ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। रियल इमेज का हाइट दिया 4 सेंटीमीटर, मतलब H2 का वैल्यू -4 सेंटीमीटर। रियल इमेज का वैल्यू 4 मतलब -4 होगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर भी प्लेस वंस ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ 1, तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है प्लस में, ऑब्जेक्ट का हाइट 1 दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस में। 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। यू का वैल्यू क्या दिया है -20। इमेज डिस्टेंस पूछा है, देखो इमेज डिस्टेंस पूछा है तो इसका मतलब भी फाइंड आउट करना है, और यदि भी फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये यू रहा होगा। समझिए, भी यदि फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये यू का वैल्यू रहा होगा। क्लियर है? चलो ठीक। अब हमको यहाँ पर भी का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, फिर हम लोगों को फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करना है। तो क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लगाएंगे, फोकल लेंथ भी नहीं दिया है, देखो 1/v + 1/u = 1/f यदि लगाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर v भी नहीं दिया हुआ और f भी नहीं दिया, सिर्फ u का वैल्यू दिया हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन। तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन रिलेशन के हिसाब से यदि सॉल्व करेंगे तो 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। अरे मैग्निफिकेशन रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, तो H2/H1 = -v/u। H2 कितना दिया है, H2 दिया है -4, H1 दिया हुआ है 1, -v हम लोगों को नहीं पता है और u हम लोगों को दिया है -20। ठीक, u का वैल्यू -20, तो u ये माइनस कैंसल, ये माइनस कैंसल, तो -4 × 20 = v, तो -80 सेंटीमीटर = क्या आया, -80 सेंटीमीटर मतलब v का वैल्यू आया। तो v आ गया -80 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं 80 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 80 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर की, अरे सॉरी बिहाइंड नहीं, माइनस का मतलब क्या होता है, इन फ्रंट। ठीक है, 80 सेंटीमीटर आया तो क्या लिखेंगे, v का वैल्यू माइनस में आया तो 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट द मिरर। ठीक है ना, याद है ना, माइनस मतलब इन फ्रंट, द मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ पूछा है। अब मिरर फॉर्मूला लगाओ, तो भाई मिरर फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर बना दे, हाँ क्वेश्चन को हटा दो, अब तो क्वेश्चन का काम खत्म। तो मिरर फॉर्मूला पूछा तो मिरर फॉर्मूला लगा दो। चलो बाय, अब क्या लिखेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करो इसको। मिरर फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/v + 1/u = 1/f आएगा। ठीक है, एकदम सही। तो 1/v का वैल्यू आया है, v का वैल्यू आया है -80 प्लस u का वैल्यू आया है -20 = 1/f। ठीक है, इसको अब खत्म कर दें, इसका काम हो गया। ठीक है, इसको अब खत्म कर दो। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो पहले साइन को, माइनस वाले साइन को ऊपर कर दो, -1/80 - 1/20 = 1/f। ठीक है, माइनस वाले साइन को ऊपर कर दो, माइनस वाला साइन ऊपर चला गया, प्लस माइनस ऊपर गया। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 80, अब यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -4, -5/80 = 1/5f। ठीक है, 1/f। अब 80, अच्छा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो, f यदि ऊपर जा रहा तो ये नंबर तो, जैसे f को ऊपर करे ना तो ये नंबर तो ऊपर उल्टा होगा, मतलब इसको उल्टा कर दो, 1/f को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, f/1 मतलब f। उसी तरह से -5/80 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, -80/5, माइनस नीचे नहीं आएगा, याद रखना माइनस हमेशा ऊपर ही रहेगा, सिर्फ नंबर उल्टा होता है, माइनस ऊपर रहेगा और नंबर सिर्फ उल्टा हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो गया माइनस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो 16 -16 सेंटीमीटर जो आएगा इसका फोकल लेंथ हो गया। ऐसे लिखो, या तो फिर ऐसे लिख सकते हो 16 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर, क्या लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ। ठीक, ये इसका फोकल लेंथ। यदि कॉनकेव लिख दिए इसका मतलब ही माइनस होता है, कॉनकेव मिरर लिख दिए इसका मतलब ही क्या होगा, माइनस। तब तुमको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉनकेव लिख देंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, उसका मतलब ही कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, माइनस हटाएंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ यदि माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे तो खाली लिख देंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब ही होता है माइनस और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ही होता है प्लस। क्लियर?
चलो ठीक, अब इसका काम नहीं था, खत्म। तो आ गया पोजीशन, आ गया फोकल लेंथ भी आ गया, तो इसको नोट करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। हो गया, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, तो पढ़ो इसको। लिखा है ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट। देखो, एन ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का हाइट 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, मतलब ये किसका वैल्यू दिया है, H1 का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो H1 क्या होता है, प्लस में, H1 तो प्लस होता है, क्लियर है ना। और क्या लिखा हुआ है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ माइनस होता है, ये भी क्लियर है। अब लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट पर रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो याद रखेंगे आप लोग, हम पहले भी बताए न्यूमेरिकल के रूप में कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इन फ्रंट रखते हैं, तो ये u का वैल्यू हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट। तो ये ध्यान रखना कि u हमेशा माइनस होगा, यदि इन फ्रंट लिख दिया इसका मतलब ही माइनस होता है, इन फ्रंट का मतलब ही माइनस, और u हमेशा माइनस होता है। चलो ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज बी ऑब्टेन्ड। मतलब आपको इसका v का वैल्यू पूछा है कि आप कहां पर स्क्रीन को रखेंगे, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए, तो आएगा, पहले मिरर फॉर्मूला लगा दें, पहले मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v का वैल्यू नहीं दिया, 1/u का वैल्यू -27, f का वैल्यू -18, f का वैल्यू -18। ठीक, f का वैल्यू आ गया -18। ठीक, 1/v प्लस माइनस -1/27, ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस ऊपर होता है। अब 1/v इज इक्वल टू -1/18, ये माइनस को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 27। ये माइनस जो है इधर से उधर गया तो क्या होगा, माइनस उधर गया तो हो गया प्लस। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए, तो 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 54, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 54। तो ये हो गया -3 और ये हो गया 2, तो 1/v इज इक्वल टू -1/54, मतलब v का वैल्यू आएगा -54 सेंटीमीटर। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा 54 सेंटीमीटर माइनस, मतलब इन फ्रंट। रूल में आप लोग, जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप प्ले लिस्ट में जाके सारे पुराने वीडियो के लाइट चैप्टर्स के आप क्लियर करके आओ, तभी ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आने वाले हैं। जब तक आपका पिछला टॉपिक्स नहीं क्लियर रहेगा, आगे का आप टॉपिक देखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आप मूवी की तरह खाली आ रहे हो, देख रहे हो, चले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप पीछे का टॉपिक नहीं देखोगे कि पिछला टॉपिक्स में क्या पढ़ाया गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो ये हो गया 54 सेंटीमीटर। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज यदि पूछेगा तो क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज याद आपको याद है, इन फ्रंट में क्या बताया गया था, रियल इमेज होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा। रियल इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक, अब आपको कहा था कि फाइंड द साइज, तो साइज निकाला जाए। साइज, तो इतना क्वेश्चन को हटा दो, इतना का तो काम खत्म हो गया, साइज निकाला जाए। तो देखो, साइज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं मतलब मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन, मैग्निफिकेशन रिलेशन लगाएंगे। तो जहां भी साइज पूछ लिया तो आपको मैग्निफिकेशन रिलेशन ही लगाना होगा। तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन क्या है, H2 by H1, क्लियर, H1 नहीं, H2 by H1 इज इक्वल टू -v by u। ठीक, तो H2 का वैल्यू इसमें दिया नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। H1 का वैल्यू दिया हुआ +7 और माइनस v का वैल्यू आया, v का वैल्यू -54, तो -54 और u का वैल्यू -27, u का वैल्यू -27, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 27 2 जब 54, तो H2 इज इक्वल टू 7 इंटू -2, तो H2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ही होता था
रियल इमेज, माइनस का मतलब ही होता है रियल इमेज बनाइए, ठीक है, रियल इमेज बना, इसको आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर? चलो ठीक है, कमेंट करने से खाली ठीक है क्लियर है सर काम नहीं चलेगा ना, उसको आपको बनाना पड़ेगा कि हमारे बनाने से सिर्फ आपको आ जाता तो दुनिया का पता चला, हर अच्छे टीचर का हर स्टूडेंट जो है पता चला टॉप करने लगता, तो आपको बनाना पड़ेगा ना, हमको बनाने से तो होगा नहीं। ठीक है, बन गया ना? ठीक है, हो गया, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का नहीं, ऑब्जेक्ट का ये दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस का मतलब यू का वैल्यू दिया, ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा मतलब ये यू का वैल्यू है। इन फ्रंट मतलब अभी हम बोले थे हमेशा ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट में ही रखेंगे, इसका मतलब माइनस। इन फ्रंट मतलब क्या होता है? माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे मिरर के सामने ही ना रखेंगे, मिरर के अंदर घुस के रखे नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे मिरर के सामने रखेंगे, इसका मतलब यू का वैल्यू हमेशा माइनस होगा, मतलब इन फ्रंट द मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, बिहाइंड ऑफ इट। चलिए पहला केस में दिया हुआ है, फर्स्ट केस में लिखा इन फ्रंट ऑफ इट, तो फर्स्ट केस में दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब भी का वैल्यू क्या होगा? माइनस। भी का वैल्यू देखो, भी का ये वैल्यू जो है ना, ये भी का दिया हुआ है, ये भी का वैल्यू दिया है 15। दो कंडीशन दिया है कि एक बार भी जो है इन फ्रंट बन रहा है और एक बार भी बन रहा है बिहाइंड। समझ गए? आपको फोकल लेंथ बताना है दोनों कंडीशन में और काइंड ऑफ मिरर बताना है दोनों कंडीशन में। समझ गए? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा गया, मतलब यू का वैल्यू, इन फ्रंट मतलब माइनस, यू का वैल्यू -20। उसके बाद लिखा है कि भी का वैल्यू जो इमेज बन रहा है वो 15 सेंटीमीटर, एक बार इन फ्रंट में बन रहा और एक बार कहां बन रहा? बिहाइंड में बन रहा, मतलब एक बार बन रहा इन फ्रंट और बी में दिया हुआ है कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और एक बार कहां बना? एक बार बना इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब इन फ्रंट द मिरर, ठीक, इन फ्रंट द मिरर। तो इन फ्रंट द मिरर में क्या होता था? भी माइनस होता था। अच्छा यहां पर भी भी -20 सॉरी यू -20 दिया है, समझ है ना? यू दोनों के लिए सेम है, यू यहां भी -20 यहां भी -20, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट में रखा गया, मतलब यू यहां भी -20 यू यहां भी -20, भी यहां पर -15 है और यहां पर भी जो होगा +15 होगा। क्यों? क्योंकि बिहाइंड में प्लस होता है, बिहाइंड में प्लस होता है और इन फ्रंट में क्या होता है? माइनस, ठीक। इन फ्रंट में क्या होगा? इन फ्रंट में माइनस होता है, तो भी का वैल्यू -15 सेंटीमीटर हो गया। अब इस कंडीशन में तुम मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? 1/v 1/u = 1/f आएगा। क्लियर है इतना? अब चलो इतना क्लियर हो गया ना। अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करो जल्दी। अब 1/v + 1/u = 1/f, तो v का वैल्यू आया -15, ठीक है, v का वैल्यू आया -15, तो -15 सॉल्व करो। 1/-15 प्लस u का वैल्यू है -20 = 1/f, तो -1/15 प्लस -1/20 = 1/f, ठीक है। माइनस ऊपर गया, ये हो गया यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। -4 - 3 = 1/f, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? -7/60 आया 1/f, तो f का वैल्यू क्या आएगा? -7/60 सेंटीमीटर, ये आया f का वैल्यू। इसका फोकल लेंथ कितना आया? -60/7 सेंटीमीटर आ गया इसका फोकल लेंथ। क्लियर? इसका फोकल लेंथ हो गया। अब इसमें कहा था काइंड ऑफ मिरर, तो काइंड ऑफ मिरर फोकल लेंथ माइनस आएगा, तो क्या लिखेंगे? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लिखो। चाहे इसको आप लोग लिख सकते हो कन्वर्जिंग भी लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग बोलते थे। अब फोकल लेंथ जो माइनस आता था, किसका माइनस होता था? कॉनकेव मिरर का होता था। क्लियर? चलो अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसमें मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v + 1/u = 1/f, इसका 1/v लगाएंगे तो 1/15 प्लस और u का वैल्यू -20 = 1/f। अब यहाँ पर 1/15 प्लस माइनस -20 = 1/f। इसका सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, तो ये होगा 4 - 3 = 1/f, तो 1/60 = 1/f।
तो इसका फोकल लेंथ जो आएगा, इसका फोकल लेंथ आया 60 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ हो गया 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो नेचर ऑफ, जो काइंड ऑफ मिरर पूछा है, तो काइंड ऑफ मिरर कैसा होगा, काइंड ऑफ मिरर कैसा होगा, काइंड ऑफ मिरर इसका होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि ये प्लस में आया, तो प्लस में यदि फोकल लेंथ आता है, देखो फोकल लेंथ यदि प्लस में आ गया तो कॉन्वेक्स, ठीक, माइनस में आ गया कॉनकेव, ठीक। अच्छा, नेचर ऑफ यदि मिरर कहता है, जैसे काइंड ऑफ मिरर कहा है, और यदि नेचर ऑफ मिरर कहेगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, नेचर ऑफ मिरर कहेगा तो तुमको कॉनकेव व कॉन्वेक्स लिखने से काम नहीं चलेगा। तो नेचर ऑफ मिरर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लिखना है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपको बताना होगा कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। स्पेलिंग में भाई राइटिंग बहुत गंदा है मेरा, डाइवर्जिंग, चलो क्लियर। तो यदि इसमें नेचर ऑफ पूछा होता काइंड ऑफ मिरर कहा है, तो काइंड ऑफ मिरर में तुम खाली कॉनकेव मिरर लिख दो, और यहाँ प्लस में आया तो कॉन्वेक्स मिरर लिख दो, हो गया। लेकिन यही यदि काइंड के जगह नेचर ऑफ इमेज कहा होता ना, नेचर ऑफ मिरर कहा होता, तो तुमको कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखने से काम नहीं चलेगा। नेचर ऑफ मिरर के लिए तुमको लिखना पड़ता है यहाँ कन्वर्जिंग मिरर, और यहाँ पर लिखना पड़ता तुमको कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, एग्जाम में बहुत छोटा चीज भी पूछ लेता है। क्लियर? चलो क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, एन एरो का मतलब ये ऑब्जेक्ट, और एरो दिया है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाई है, मतलब ये दिया हुआ h1 का वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर हाई, इस प्लेस लिखा ना एन एरो। अरे एरो कैसे होता है, ऐसे एरो को ऐसे रखा गया, खड़े करके रख दिया, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब ये u का वैल्यू है, u का वैल्यू दिया हुआ है, क्या लिखा है, u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर, ठीक, u का वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस का दिया हुआ ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का दूरी दिया, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, अब कन्वर्जिंग नहीं, अब क्या दिया, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब क्लियर है ना, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो ये दिया है इसका फोकल लेंथ, और डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस में +20 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है कि फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज। तो चलो सॉल्व करो, मिरर फॉर्मूला लगाओ, अब फिर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन। तो 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v का वैल्यू नहीं दिया है, 1/u का वैल्यू -25 दिया है, ठीक है, u का वैल्यू कितना दिया, u का वैल्यू -25, f का वैल्यू दिया हुआ है 1/20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/v + -1/25 = 1/20, 10 नहीं 1/20, 1/20, क्लियर, प्लस माइनस 1/25 = 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v = 1/20, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या आएगा, 1/25। तो v ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो उधर गया प्लस हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 100, तो ये आएगा 5 + 4, तो 1/v क्या होगा, 9/100, 9/100 मतलब v का वैल्यू 100/9 = 11.11 सेंटीमीटर। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन भी पूछा था ना, तो पोजीशन क्या लिखेंगे, प्लस में आया, v का वैल्यू प्लस में आया, तो प्लस का मतलब क्या होगा, 11.11 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। चलो क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेचर यदि पूछेगा कि नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज में आपको पता है
कि बिहाइंड होता है तो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होगा। चलो ये भी पता चल गया, वर्चुअल इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। क्लियर, इतना ये भी पता चल गया। अच्छा एक चीज और ये तुम लोग समझ लेना कि यदि V और U में यदि V बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। V यदि बड़ा होता, यहाँ पर तुमको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस तुमको नहीं लेना है, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। V यदि बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड होगा और U यदि बड़ा होगा तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। समझ गया, V यदि बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड और U यदि V बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड और U बड़ा होगा तो डिमिनिश्ड। ठीक, V यदि बड़ा हुआ तो मैग्नीफाइड, U बड़ा हुआ तो डिमिनिश्ड। माइनस को लेने की जरूरत नहीं है। जैसे V का वैल्यू इसमें आ रहा है 11.11 सेंटीमीटर, V का वैल्यू आया, ठीक। U का वैल्यू आया था 25, -25। तो देखो अभी U हम क्या बोले कि U को लेने की जरूरत नहीं है तुमको, U में माइनस प्लस लेना नहीं है इसमें, तुम खाली U का वैल्यू बैठाओ। U का वैल्यू आया 25, U समझ है ना। इसमें तुमको माइनस उनस नहीं देखना है, बस U का वैल्यू देखो। U कौन बड़ा है, U बड़ा है। इसका मतलब जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज। ये आप चीज को ध्यान देना, हम जो बता रहे हैं कि U से छोटा आ गया भी, इसका मतलब क्या है, क्या बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, बस खाली U और V का वैल्यू देख के पता चल जाता है। V बड़ा मैग्नीफाइड, U बड़ा डिमिनिश्ड, माइनस प्लस से मतलब नहीं। अच्छा साइज ऑफ द इमेज कहा था, तो साइज ऑफ द इमेज भी निकाला जाए, इसको उड़ा दो, खत्म, इसका तो काम खत्म हो गया। चलो साइज ऑफ इमेज भी निकालते हैं, साइज ऑफ इमेज। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे साइज ऑफ इमेज में, H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। मैग्निफिकेशन का वाला रिलेशन लगाएंगे ना, मैग्निफिकेशन का रिलेशन लगाएंगे। तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन लगाएंगे तो क्या होगा, H2/H1। H2 नहीं दिया है, H2 कितना है, चलो H2 नहीं दिया है। H1 कितना है 2.5, V कितना है, तो V का वैल्यू ले लो, ये वाला ले लो, ठीक, -100/9। देखो ये माइनस ना, अरे V का वैल्यू आया 100/9। अब यहाँ माइनस V दिया हुआ है, माइनस में लेना है तो क्या लिखेंगे, -100/9। क्लियर, -100/9 और U का वैल्यू दिया है -25। U का वैल्यू -25 दिया है। फॉर्मूला में तो लेंगे ही ना माइनस, फॉर्मूला तो में तो माइनस लेके ही चलना ही पड़ेगा ना। अच्छा इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, H2/2.5 इज इक्वल टू -100/9 और ये -2.5 जो दिया होगा था, इसका मतलब क्या होगा, -2.5 कहां जाएगा, यही ना रहेगा। देखो ऐसे, देखो ऐसे, -100/9 और ये हो गया -25, ठीक। ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहां पर क्या है H2/2.5 है ना, देखो H2/2.5 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो कहां जाएगा, 10 ऊपर। 2 पॉइंट हटा, मतलब 2.5 है तो पॉइंट हटा तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक। ये 0 0 खत्म, ये 25 खत्म, ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया। तो H2 इज इक्वल टू 10/9 इज इक्वल टू 1.11 सेंटीमीटर। तो देखो H1 और H2 में इसका वैल्यू था 2.5 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू आया 1.11 सेंटीमीटर। इसका मतलब H1 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अरे यदि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बन रहा, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बन रहा तो डिमिनिश्ड होगा। तो हम पहले ही बताए थे कि यदि V बड़ा हो गया तो मैग्नीफाइड, U बड़ा हो गया तो डिमिनिश्ड। उसी तरह से H1 और H2 में H1 यदि बड़ा है तो क्या होगा, डिमिनिश्ड, और H2 बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड, ठीक। चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखें, हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट करेंगे, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। अभी तक हम 6-7 क्वेश्चन बता चुके हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसको आप नोट कर लेंगे और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, A convex mirror as used as a rear view। rear view का मिरर का मतलब क्या होता है, rear view मिरर मतलब बताओ तो। rear view मिरर का मतलब होता है जो मिरर हम लोगों को अपने पीछे वाले व्हीकल्स को देखने के काम में आता है। जैसे हम लोग कार चला रहे, बाइक चला रहे, तो हम लोगों के सामने, ड्राइवर के सामने क्या होता है, सीट, वो ड्राइवर के आगे शीशा एक लगा रहता है,
ड्राइवर जहां गाड़ी चलाता है उसके सामने एक शीशा लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है, उसी मिरर में ग्लास शीशा जो लगा रहता है मिरर, उसी मिरर में हम लोग पीछे वाले का इमेज उसमें देखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग से कोई ओवरटेक ना कर पाए, रॉन्ग साइड से पास ना ले पाए, उसी मिरर को कहते हैं रियर व्यू मिरर। ठीक, इन ए कार ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर। अब ये दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का आप याद रखेंगे कि फोकल लेंथ भी प्लस होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ भी प्लस और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस। अच्छा, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, तो 3/2 हो गया। चलो, फोकल लेंथ भी हो गया, तो ये फोकल लेंथ प्लस होगा। क्यों फोकल लेंथ? इसलिए प्लस होगा क्योंकि कॉन्वेक्स में प्लस होता है। ठीक, इफ द बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब ये u का वैल्यू है। एक बस जो है 5 सेंटीमीटर दूर पे लोकेटेड है, तो u हमेशा माइनस होता था। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बस है। ये जो बस है वो दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बस ही इसका ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। चलो, पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब तुमको v का वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम लोगों को v नहीं दिया है, u का वैल्यू दिया है -5। u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू -5 और 1/f। 1/f का मतलब क्या होगा? देखो, f का वैल्यू है 3/2, तो 1/f का वैल्यू क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। f का वैल्यू 3/2, तो 1/f का वैल्यू उल्टा 2/3। ठीक, तो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 3/2। देखो, 1/2/3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/2। तो 1/v इज इक्वल टू 3/2। ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है ना, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया। एलसीएम लेंगे अब 10, तो 5 3 जा 15 और 2, तो 1/v इज इक्वल टू 17/10। ठीक है ना, 10 आएगा एलसीएम, 5 5 3 जा 15 और ये 2 हो गया, तो v इज इक्वल टू 10/17। 10/17 को आप डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा वही होगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? पोजीशन ऑफ द इमेज आ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज आ रहा है 10/17 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, प्लस में आया तो बिहाइंड द मिरर। कैलकुलेशन चेक कर दे एक बार, कैलकुलेशन 3/2 तो 2/3 हो गया। यहाँ पर 1/f फिर ऊपर गया तो हो गया 3/2। एलसीएम लेंगे 3/2 और ये -5, 10, 5 3 जा 15 और ये हो गया 2, 17। ठीक है, देखो 5 5 3 जा 15 17, तो ये हो गया 10/17। क्लियर है? 10/17 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, इसको डिवाइड कर सकते हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज पूछा है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर आया है, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा बताओ? नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल, और वर्चुअल होता है तो क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कह लो, या तो इसको अपराइट भी कर सकते हो, अपराइट भी कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को चाहो तो तुम अपराइट भी कर सकते हो। वर्चुअल यदि होगा तो अपराइट होगा, मतलब सीधा होगा, मुंडी ऊपर पैर नीचे। अच्छा, लैटरली इन्वर्टेड भी होता है। लैटरली इन्वर्टेड, जहां भी आपको दिख जाए वर्चुअल इमेज, जहां भी आपको वर्चुअल इमेज दिख जाए तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, जिसका मतलब अपराइट होता है, मतलब मुंडी ऊपर पैर नीचे, और लैटरली इन्वर्टेड भी होता है। ठीक है, तो बिहाइंड से ही पता चलता है। बिहाइंड का मतलब वर्चुअल और इन फ्रंट का मतलब रियल इमेज। हो गया? चलो ठीक है, नोट कर लिए? समझ गए? जो बच्चे नहीं नोट कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड होगा तब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। टॉल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट प्लस में होता है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस दे दिया है, तो इसको तुम मिरर बना लो। कॉन्वेक्स मिरर, अभी लेंस तो पढ़े नहीं हो, कॉन्वेक्स मिरर बना लो। चलो, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स का मतलब फोकल लेंथ प्लस होता है। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, इसको भी लेंस को तुम मिरर बना लो। चलो ठीक,
इसको भी बना लो मिरर। अभी मिरर वाला ही क्वेश्चन तुम लोग पढ़ रहे हो। और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज यू का वैल्यू दिया है -40। ये u का वैल्यू दिया, u का वैल्यू, तो u हमेशा माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए। चलो मिरर फॉर्मूला लगाओ, तो देखो क्या क्या आता है। मिरर फॉर्मूला लगाओ, पोजीशन, साइज, नेचर, यही सब पूछता है। तीन ही चीज देखो पूछता है कोई भी क्वेश्चन में। तुमसे पूछेगा नेचर, पूछ लेगा पोजीशन और पूछ लेगा साइज। तो नेचर पोजीशन तो तुम भी से ही बता दोगे, भी से ही बता दोगे नेचर पोजीशन, भी से ही तुम नेचर और पोजीशन बता दोगे। क्लियर है ना? भी से आप नेचर और पोजीशन को बता देंगे। यदि पोजीशन इन फ्रंट आएगा तो नेचर होगा रियल, पोजीशन यदि आएगा बिहाइंड तो नेचर होगा वर्चुअल। ठीक है, चलो मिरर फॉर्मूला लगाओ। 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v हमको नहीं दिया है, u का वैल्यू -40 दिया है और f का वैल्यू आया 1/25। तो 1/v - 1/40 = 1/25। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 1/v = 1/25। ये माइनस उधर गया तो क्या होगा? प्लस। ठीक है, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व करें अब हम लोग। 1/v एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो आएगा 200। इन दोनों का 40 और 25 का एलसीएम लेंगे 200। ये हो गया 8 + 5। तो 1/v = 13/200। तो v = 200 डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर। तो इसको आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड कर लोगे खुद से ना। चलो अब इतना छोटा सा काम तो तुम कर ही लोगे। तो पोजीशन जो आएगा वो क्या आएगा? 200/13 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्या आएगा? 200/13 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, जिसका मतलब नेचर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो नेचर लिखेंगे, क्योंकि बिहाइंड आया तो क्या लिखेंगे? नेचर लिखेंगे, वर्चुअल इमेज। और अभी बताया था कि वर्चुअल इमेज यदि होगा तो इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपराइट कहते हैं। और ये लैटरली इन्वर्टेड भी होता है। लैटरली क्या होगा? इन्वर्टेड। क्लियर? चलो इतना हो गया। अब इसमें कहा था कि साइज ऑफ द इमेज भी पूछा है, तो साइज ऑफ द इमेज भी निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दें, क्वेश्चन का इतना का काम खत्म हो गया। अब साइज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मैग्निफिकेशन रिलेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैग्निफिकेशन रिलेशन। तो मैग्निफिकेशन रिलेशन लगाएंगे तो क्या रिलेशन होता है? h2/h1 = -v/u, यही ना होता है। तो h2 दिया है, नहीं दिया है? h2 नहीं दिया है, h1 दिया है। h2 तो दिया ही नहीं था, तो h2 हो गया ये, h1 का वैल्यू हो गया 6। h2 हो गया ये, मतलब h2 तो दिया नहीं, h1 का वैल्यू 6 हो गया। v का वैल्यू आया, तो v का वैल्यू आ गया है, v का वैल्यू आया 200/13। क्लियर ना? 200/13 सही है। अब देखो माइनस क्यों लिए? क्योंकि फॉर्मूला में रिलेशन में ही यहाँ पर क्या होता है? रिलेशन में ही यहाँ माइनस होता है, तो -200/13, क्योंकि माइनस भी है। ठीक, u का वैल्यू क्या है? -40। तो u का वैल्यू -40 ले लो। u का वैल्यू यहाँ क्या है? -40। तो u का वैल्यू -40, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 4, ये 0 0 खत्म, अब 4 5 25 हो गया। तो h2 क्या आया यहाँ पर? यहाँ सॉल्व किए तो क्या आया? नहीं समझ में आया? काट दे, फिर से लो, फिर से देखो। माइनस, देखो फिर से काट के हम दिखा दे रहे हैं, देखो बढ़िया से समझ लो। -200/13 और u का वैल्यू आया था -40। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 0 खत्म हो गया, 2 5 20 हो गया। ठीक है ना? अब सही है ना? चलो इसके बाद देखेंगे अब h2/6 = क्या आया? अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया? ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 13। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अब यहां से भी खत्म कर दो, इसका काम तो खत्म हो गया। अब सॉल्व कर दो। तो h2 = क्या आएगा? 5/13, ये 6 जो होगा उड़ के इधर चला जाएगा, 6 उधर चला जाएगा। तो h2 = 6 5 30/13 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज तुम और क्लियर समझ लो। अभी जो हम बताए थे कि जैसे v का वैल्यू आ रहा है 200/13, v का वैल्यू आया है 200/13 और u का वैल्यू दिया था 40। तो हम बोले थे मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको यहाँ माइनस प्लस से नहीं मतलब है। 200/13 को यदि डिवाइड करोगे तुम 213 को, तो देखोगे कि 1 बार में 13 और ये 7 5 65 और 5
लगभग 4, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू आएगा 15.4 और यहाँ पर 40 है। कौन बड़ा है? 15.4 और ये 40। यू बड़ा है। इसमें देखो मैग्निफिकेशन लेते समय हम लोग माइनस प्लस नहीं, मतलब यू बड़ा है, तो यू बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज में और एक चीज लिख सकते थे, डिमिनिश्ड इमेज। क्या लिख सकते थे? डिमिनिश्ड इमेज। समझ गए ना? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हम कि यदि यू बड़ा हुआ, ठीक है, भी और यू में यू बड़ा हुआ तो डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और यदि भी बड़ा होगा तो क्या बनेगा? मैग्निफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, नेम द टाइप ऑफ द मिरर्स यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। नेम द टाइप ऑफ द मिरर्स यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ये भी एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको इसीलिए हम बता भी दे रहे हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लो। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हेडलाइट ऑफ द कार, इसमें आपको बताना है कौन सा मिरर यूज होता है और कहां पर यूज होता है, ये बताना है, और क्यों यूज होता है ना। सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन, आपको आंसर जो बताना है रीजन के साथ। तो हेड और लाइट ऑफ द कार में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर का रीजन क्या कारण होता है कि अलग अलग जगह से लाकर एक जगह फोकस करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज इट collects different ray of lights and focus at one point, ठीक। डिफरेंट क्या लिखेंगे? बिकॉज इट कलेक्ट डिफरेंट रे ऑफ लाइट एंड कलेक्ट एट वन पॉइंट टू फोकस, ठीक। अलग अलग जगह से रे ऑफ लाइट को ले आता है और एक जगह पे फोकस कराने में हेल्प करता है, ठीक। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द कार, साइड रियर व्यू ऑफ द मिरर में क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका वाइडर अपर्चर होता है, याद है ना। देखो इसका रीजन क्या होगा? 2 नंबर का, इसका रीजन होगा बिकॉज इट हैज वाइडर अपर्चर, so it can forms the diminished image of large objects, ठीक है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का ये डिमिनिश्ड इमेज बना देता है, क्योंकि इसका अपर्चर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े से ऑब्जेक्ट का छोटे से में इमेज बना देता है। इसलिए रियर व्यू मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, क्योंकि ट्रक का भी जो इमेज है, वो जो ट्रक है उसका भी इमेज चाहेगा तो वो इतने छोटे में बना देगा, नहीं तो फिर ड्राइवर को पता चला ट्रक से बड़ा मिरर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े से ऑब्जेक्ट का छोटे में इमेज बना देता है, ठीक है। सोलर फर्नेस में कौन सा यूज होता है? सोलर फर्नेस में यूज होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। सोलर फर्नेस में यूज होता है कॉनकेव मिरर। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका भी रीजन यही सेम रीजन है, सेम एज रीजन ऑफ फर्स्ट वाला ही सेम रीजन। क्यों? क्योंकि ढेर सारे रे ऑफ लाइट को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके कहाँ होता है? एक जगह पे ले आता है, ताकि यहाँ पर वो फोकस कर सके। सोलर फर्नेस मतलब भट्टी जिसको कहते हैं, जिसमें बेकरी वाले बिस्कुट बनाते हैं, वो वाला भट्टी। तो सोलर फर्नेस में क्या होता है? अलग अलग जगह से रे ऑफ लाइट ले आता है और यहाँ पर फोकस एट वन पॉइंट कराता है, एक जगह पे फोकस करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन का रीजन हो गया, फर्स्ट का और ये थर्ड का सेम रीजन है। जहां भी कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, देखो एक चीज क्लियर करो, तुम ये क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन, जहां भी कॉनकेव मिरर यूज करेंगे यही फर्स्ट वाला ही रीजन हर जगह काम आएगा, ठीक है। जहां भी कॉनकेव मिरर यूज करेंगे फर्स्ट वाला ही रीजन हर जगह काम आ जाएगा।
और जहां कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे ये सेकंड वाला रीजन हर जगह काम में आ जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें कभी एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स में ये भी पूछा था कभी कि विच मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर का होता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज वाइडर अपर्चर एंड, लिख लो, एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर अपर्चर एंड, वाइडर अपर्चर एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, वाइडर अपर्चर एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यहां लिख देते हैं, बिकॉज इट हैज वाइडर अपर्चर एंड वाइडर फील्ड व्यू। ठीक है, वाइडर फील्ड व्यू, सो इट कैन फॉर्म्स द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर, याद रखना, देखो पढ़ देना, बिकॉज इट हैज वाइडर अपर्चर एंड वाइडर फील्ड व्यू सो इट कैन फॉर्म्स द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट। नोट करो इसको। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट नंबर देखें, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? अ मैन स्टैंडिंग, क्या लिखा है? अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फाइंड्स हिज इमेज। अच्छा, एक स्फेरिकल मिरर के सामने एक आदमी, स्पेशल मिरर के सामने, स्फेरिकल नहीं, स्पेशल टाइप का मिरर है, एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ऐसा मिरर है जिसमें दिया हुआ 3 पार्ट है। मिरर हैव ए वेरी स्मॉल हेड, उसका हेड जो होगा वो दिखा रहा है बहुत हेड, स्मॉल हेड दिखा रहा है। ठीक, स्मॉल हेड दिख रहा है और फैट बॉडी दिख रहा है। फैट बॉडी का मतलब क्या हो गया? मतलब देखो ऐसे दिख रहा है, उसका बॉडी जो है ना, मतलब हेड इतना छोटा दिख रहा है, उसका इतना बड़ा दिख रहा है, फैट बॉडी दिख रहा है, फैट बॉडी दिख रहा है, स्मॉल हेड दिख रहा है, और क्या लिख रहा है? नॉर्मल लेग दिख रहा है। लेग्स जो होगा वो कैसा है? ये लेग्स जो है नॉर्मल लेग्स दे रहा है। अब ये बताना है आपको कि कौन कौन सा मिरर था, तो बहुत इजी था, आपको हम बताए हैं पहले भी कि यदि छोटा इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, क्लियर। बड़ा इमेज यदि बना रहा, उसका पेड़ बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या लिखेंगे? कन्वर्जिंग मिरर लिख सकते हैं। चलो क्लियर है। अब उसके बाद नॉर्मल लेग्स दिख रहा है। नॉर्मल लेग्स का मतलब है कि जैसा था वैसा ही दिख रहा है, तो ये कौन सा बनाता है? प्लेन मिरर। समझ गए? बड़ा इमेज, बड़ा स्पेलिंग। देखो फैट यदि दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा, फैट मतलब तुम समझ लो बिग साइज दिखेगा। यदि बिग साइज दिखा, जिसको हम लोग मैग्नीफाइड भी कहते हैं, बिग साइज दिखा, मैग्नीफाइड दिखा, या लार्ज दिखा, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉनकेव। इसका मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। क्लियर। अच्छा, यदि मान लो स्मॉल साइज दिख गया, डिमिनिश्ड दिख गया, और जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल दिख गया, डिमिनिश्ड दिख गया, स्मॉल दिख गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कहते हैं, और इसको क्या कहते थे? डाइवर्जिंग। ये सारी चीजों को एकदम दिमाग में बैठा लो, नहीं तो फिर लाइट चैप्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में बैठा लो पहला ये सब चीज। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यदि सेम साइज का दिख गया, इसका मतलब वो कौन सा होगा? प्लेन मिरर होगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसीलिए आपसे हम ये बनवाएं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेम साइज प्लेन मिरर। अच्छा, इन दोनों में तुम डिफरेंस यदि देखोगे ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स है। 1 2 3 4 5 6। तो जिसका स्पेलिंग छोटा होगा वो छोटा इमेज बनाएगा, जिसका स्पेलिंग बड़ा होगा वो बड़ा इमेज बनाएगा। क्लियर, बिल्कुल समझ गए। चलो वेरी गुड। और ये आप लोगों का न्यूमेरिकल्स का आज खत्म हो गया। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का टॉपिक खत्म। अब आपको पढ़ना है लेंस। तो आज जब इवनिंग में क्लासेस चलेंगे, ठीक है, इवनिंग में जब क्लासेस चलेंगे,
इवनिंग क्लासेस अब चलेगा। आज जितने बजे बोला गया है आप लोग को टाइम नोट कर लेना चाहिए। इवनिंग क्लासेस जब चलेगा तो आज अब टॉपिक पढ़ाया जाएगा लेंस, लाइट चैप्टर में लेंस टॉपिक पढ़ाया जाएगा और मैथ में पढ़ाया जाएगा स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक 1 हम बता चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स का आज दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक नोट्स बना लो, पढ़ लो, कंप्लीट कर लो। जो टॉपिक छूट गया था टॉपिक 1 2 3 4, ये शायद टॉपिक 6 होगा। आज जो पढ़ाए हैं हम, ये उम्मीद है हमको, ये देख लेना, आप लोग चेक कर लेना, ये टॉपिक नंबर 6 था। ठीक, ये टॉपिक नंबर 6 था। अब आज जब शाम में पढ़ाया जाएगा, लेंस पढ़ाया जाएगा, तो वो रहेगा टॉपिक नंबर 7। तो लाइट चैप्टर थोड़ा लेंदी चैप्टर है। फिजिक्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चैप्टर्स लेंदी, और केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स भी लाइट के बाद पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। और जो बच्चे नए हैं चैनल्स पे, वो अपना प्लेलिस्ट में जाकर बाकी पुराने जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको जरूरत है उसको निकालिए, पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए। बिना नोट्स बनाए आप पढ़ेंगे, आपका देखिए कुछ होना नहीं है। आप सिर्फ इसको कहानी की तरह सुनेंगे और चले जाएंगे। तो चैनल अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।